नमस्कार। हमारा आज का विषय है +2 की हिंदी की पुस्तक अंतरा में असगर वजाहत जी की संकलित लघु कथाओं में से अगली लघु कथा पहचान। इनकी पहली लघु कथा शेर जो है हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज का हमारा विषय है पहचान। पहले मैं यह लघु कथा आपको पढ़ के सुनाऊंगी, फिर हम इसके प्रतिपाद्य पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आएंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। चलिए मैं पढ़ देती हूँ पहले आपके लिए, आप ध्यान से सुने, अपनी पुस्तकें भी साथ में खोल के रखें। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होंठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राज रात दिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खैराती रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक हमारा राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। तो ये है असगर वजाहत जी की लघु कथा पहचान। हम इसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं, कथ्य देख लेते हैं कि आखिर इसमें वजाहत जी कहना क्या चाहते हैं। लेखक क्या कहना चाहता है कि सत्ताधारियों को वही जनता भाती है जो अंधी, बहरी, गूंगी हो। उसके लिए काम करती रहे जिससे उसकी ताकत बढ़ती रहे। आम जन को जब तक असलियत समझ में आती है तब तक राजा सर्वशक्तिमान बन चुका होता है। यही बात इस कहानी में कही गई है। अब यहाँ पे जो प्रमुख प्रश्न उठते हैं, आपके अभ्यास में भी दिए गए हैं, वे क्या हैं कि राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि वे अपनी आंखें बंद कर लें। अब यहाँ पे आंखें बंद करना जो है वो प्रतीकात्मक बात है। ये नहीं कि आपको अपनी पलकें बंद करनी हैं, बल्कि आंखें बंद करने से अभिप्राय है कि आप कुछ भी राजा की आलोचना नहीं करेंगे, राजा के कामों में दखल नहीं देंगे। अब इसका अर्थ क्या है? उसने ऐसा क्यों कहा? ताकि जनता उसके कार्यों का अवलोकन न कर पाए, वह अपनी मनमानी आसानी से बिना विरोध किए कर सके, बिना विरोध सहे कर सके। इसके पीछे उसने तर्क दिया कि आंखें बंद करने से जनता को शांति मिलेगी। अब अगला प्रश्न उठता है, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले? जब तक जनता की आंखें बंद थी यानी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ था, तो जनता इस गलतफहमी में थी कि सारा काम पहले की तुलना में बहुत अच्छा हो रहा है। खैराती, रामू, छिद्दू, तीन आम से नाम बताए गए हैं जो आम जनता के नाम होते हैं। खैराती, रामू, छिद्दू, जब इन्होंने अंततः आंख खोल के देखना चाहा कि आखिर हमारा राज स्वर्ग हो गया होगा, अब तक देखें तो जरा क्या क्या बदला है, तो उन्होंने क्या देखा
कि जनहित के काम तो कहीं नहीं है, बस सब जगह राजा के हित में ही काम हुए हैं। राजा हर जगह दिखाई दे रहा है, वह सर्वशक्तिमान हो चुका है। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? सूची बनाएं और निहितार्थ लिखें। ये अगला प्रश्न है आपका। तो राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले थे? राजा ने सबसे पहले हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला सीसा डलवा लें। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें। अब इसके निहितार्थ क्या है? इसमें निहित अर्थ क्या है? आंखें बंद रखने में राजा का फायदा था कि जनता उसके कामों को देख नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी, तो विरोध या आलोचना भी नहीं कर पाएगी। दूसरा है, लोग कानों से सुनकर कहीं उसके विरोध में खड़े न हो जाएं। उसने सबको कानों में पिघला सीसा डलवाने का आदेश दे दिया। क्या कर रहा है राजा? धीरे धीरे जनता की शक्ति को क्षीण कर रहा है, जिसे दमन और दलन करना कहते हैं, वह कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है और उन्हें कन्विंस करते हुए कर रहा है, उनको तर्क से अपने पक्ष में सहमत करवा रहा है। फिर क्या था? वे लोग विरोध का स्वर ना निकाल पाए, इस मंशा से सस्ती दरों पर उनके होठ भी सिलवा दिए गए। सस्ती दरों पे, इस बात पे आप खास जोर दिया गया है, इस बात पे कि सस्ती दरों पे उनके होठ सिलवाए गए। यानी कि सरकार ने इस काम में सहायता की है, सत्ता ने सहायता की है, और तो लोगों को इस बात की खुशी होती है कि ये चीज़ तो हमें बड़े सस्ते में मिल रही है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। ये नहीं मालूम कि ये चीज़ उनके फ़ायदे के लिए है भी कि नहीं। अच्छा, तो वे विरोध का स्वर न उठा पाए, इस मंशा से सस्ती दरों पर उनके होठ सिलवा दिए गए। इस तरह के बहुत से और भी आदेश रहे होंगे, लेकिन कहानी में मुख्यतः इन्हीं का जिक्र है। जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगला प्रश्न उठता है। राजा निरंकुश हो उठेगा, वह जनता का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए करेगा, राज्य का पतन होगा। खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? अब इसका क्या उत्तर है? यह बात प्रतीकात्मक है। असल में इसका अर्थ है कि उन्हें किसी भी जनहित के काम या जनता के काम, किसी भी तरह के जनहित के या जनता के काम नजर नहीं आए। सब जगह राजा का ही हित व्याप्त था, राजा सर्वशक्तिमान हो चुका था। जैसे ही आँख खुली उन्हें सब जगह राजा ही राजा नजर आ रहा है, अपने साथी नजर नहीं आ रहे हैं, यानी साथियों का हित कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अब योग्यता विस्तार प्रश्न है। योग्यता विस्तार प्रश्नों को विद्यार्थी उपेक्षा से न देखा करें कि ये तो आएंगे नहीं, ये हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है। नहीं, देखिए टाइटल से ही सिद्ध हो रहा है, शीर्षक से योग्यता विस्तार। आपकी योग्यता में विस्तार होगा, आपका चिंतनशीलता बढ़ेगी। हम तो बता देते हैं आपको, लेकिन आपको भी इन सारे प्रश्नों के उत्तर हल करने चाहिए, उन पे सोच विचार करना चाहिए, इससे आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो योग्यता विस्तार में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? गांधी जी की अब तुलनात्मक है, देखिए इसमें अध्ययन योग्यता विस्तार में देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। गांधी जी के तीनों बंदर आंख कान मुंह बंद करते दिखाए जाते हैं, किंतु उनका उद्देश्य अलग था। कहते हैं ना, गांधी के 3 बंदर, पुराना देखो, आंख पे हाथ रख के एक बंदर कहता है, दूसरा कान पे हाथ रख के कहता है बुरा न सुनो, और तीसरा मुंह पे हाथ रख के कहता है बुरा न बोलो। इस तरह से होते हैं ना, 3 बंदर बताए जाते हैं गांधी के। तो उनका जो उद्देश्य था वो अलग था कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। यहाँ राजा ने अपने लाभ के लिए या राज्य की प्रगति के लिए जनता को तर्क दिया जा रहा है कि ये जो काम करवाया जा रहा है राज्य की प्रगति के लिए करवाया जा रहा है, ऐसा किया। अब इस बात की तुलना करें आप,
तो गांधी जी का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल स्पष्ट था कि समाज के हित में है वो बात कि आप बुराइयों से बच के रहें, उन्हें देखें ना, यानी कि उनमें इन्वॉल्व ना हों, उनको सुने ना, कि अपने दिमाग को प्रदूषित ना कर लें आप बुरी बातें सुन के, गलत बातें सुन के, लोगों के बहकावे में ना आएं। ये कहना चाहते हैं गांधी जी इस बात से। और बुरा ना बोलें, यानी कि आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन ये तो समाज हित की बातें हैं सारी गांधी जी की, इसका उद्देश्य और नियत भी बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन यहाँ राजा जनता के विरोध की क्षमता को, उनके सोचने समझने की और बोलने की क्षमता को नष्ट करना चाहता है, अपने हित के लिए नष्ट करना चाहता है, कुचलना चाहता है। इसी को दमन और दलन कहते हैं। उनको बहला फुसला के नहीं तो जोर जबरदस्ती से उनका दमन दलन करना चाहता है, उनकी विरोध की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक देखें। पहले तो आपको ये नाटक देखना ही देखना है, पढ़ना ही पढ़ना है। आप YouTube से सर्च कर लें, इधर उधर से पुस्तक कहीं से अरेंज करें और इसे पढ़ के देखें। मैं भी आपके लिए भेज दूंगी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर से इस समय। अच्छा, तो बाकी आप सर्च कर सकते हैं कहीं पे भी। तो अंधेर नगरी चौपट राजा बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, बहुत ही रुचिकर नाटक है, इसे देखा जा सकता है। हास्य है इसमें, व्यंग्य है। तो ये नाटक आपको देखना है और फिर उस राजा से पहचान हमने जो अभी कहानी सुनी है, पढ़ी है, इसके राजा की तुलना करनी है। तो जिनको तो ये कहानी पहले से मालूम है, अंधेर नगरी चौपट राजा की ज़्यादातर लोगों को मालूम होगी, ज़्यादातर विद्यार्थियों को भी मालूम होगी। तो इसकी तुलना करनी है कि ये वो राजा है और ये राजा है, किस तरह के राजा हैं ये। तो अंधेर नगरी चौपट राजा में राजा कैसा बताया गया है? बुद्धिहीन बताया गया है, बिल्कुल बुद्धू सा बताया गया है। और जनहित के नाम पर वो बेवकूफ़ी भरे फैसले लिया करता है, अपनी बुद्धि से वो कतई काम नहीं लेता है। उसका मंत्री जो भी उसे उल्टी सीधी पढ़ा देता है, उल्टी सीधी सलाह भी दे देता है, वह उसी को मान लेता है। अब पहचान में जो राजा है वो कैसा है? घाघ है, शोषक है। वह जानबूझकर जनता को कुंद बुद्धि बना रहा है ताकि वह उसका विरोध न कर सके। आज के लिए इतना ही है। आप इस कहानी को एक बार स्वयं भी पढ़ें, आनंद लें और अपनी समझ से इसके प्रश्न और उत्तर करें। नमस्कार।